पिक्चर चालू करो बे। गरीबों की सवारी का अपमान करेंगे, उसमें बैठ के दिल्ली तक पहुंचेंगे, फिर वहां पे मौज करेंगे और फिर भूल जाएंगे साइकिल कौन थी। तीसरी बात इन्होंने जो बोली कि आजम खान साहब को ये ज्यादा जानते हैं, तो मैं आपसे ही पूछ ले रहा हूं, आजम साहब पहली बार जब विधायक बने किस पार्टी से बने थे और किस ईयर में बने थे? इतनी बता दो, आप तो बहुत जानते हैं किस पार्टी से विधायक बने थे, जरा बता दीजिए, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो। आई एम सॉरी बाबू, बता दीजिए ना किस पार्टी से विधायक बने थे पहले। नहीं चलो ईयर हम बता देते 1980 में बने थे। आप पार्टी बता दो, आप पार्टी किस पार्टी दे रहे, समय तो दीजिए। मैं उत्तर दे दूं? हाँ गूगल कर लो। नहीं अमीश भाई देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ, जब मैंने अपनी बात कही तो उसमें सच्चाई दिखाई दी। सपा का प्रवक्ता नरवसिया गया, वो कह रहा था कि गरीबों की सवारी है साइकिल। सफाई महोत्सव पार्टी किस पार्टी से बने थे पहली बार विधायक बता दो ना, बहुत जानते हो आप, गूगल करके आ गया होगा तो बता देना। सवाल है, मैं बता देता हूँ आपको किस पार्टी से बने थे, अगर आपको नहीं मालूम है तो। तुम्हारी नहीं मालूम है, ये तुम्हारी कोई इज्जत इसीलिए नहीं करता है। अभी मैं तुमसे सवाल पूछूं, चलो आजम खान की जन्म तिथि बताओ। आप नहीं जानते, आजम खान की जन्म तिथि बताओ, चलो मैं सवाल पूछूं। ये कौन सा लॉजिक है भाई? तुम पहले उत्तर दो फिर मैं ज्यादा जानता हूँ। आजम खान की जन्म तिथि बताओ। अरे बताओ ना, सवाल मैंने भी तो पूछा। अरे एक एक बचा क्यों? सवाल मैं पूछूंगा, आजम खान की जन्म तिथि बताओ। अब गूगल करके बता देंगे थोड़ी देर। एक सेकंड तुम बताओ, मैं तो एक सेकंड, इसमें क्या बचाना है? आजम खान 1980 में विधायक बने, एक सेकंड, इसमें क्या बचाना है? वो किस पार्टी से बने, क्या ये विषय है आज का? आज का विषय क्या है? एक सेकंड, आप देखिए पूरा विषयांतर हो रहा है, पूरा विषयांतर हो रहा है। देखिए अनुराग गुदरिया, डोंट ट्राई टू डाइवर्ट। अनुराग जी सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऑडियो डाउन। पार्टी बदल लिया साला, करिए इनका। अनुराग जी डोंट ट्राई टू डाइवर्ट। मेरा निवेदन है आपसे, मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क लिया, सेकंड टाइम भी आप बोले, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप जब सरकार में आएंगे तो कानून का राज होगा या धक्काशाही का राज होगा? क्योंकि इससे पहले भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आपने आतंकियों के केस वापस लेने का प्रयास किया है, और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला है कि हो सकता है कल आप पद्म विभूषण दे दें इनको। क्या बोलेंगे उसके ऊपर? और आप संविधान की बात करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं ना, हम बोलिए, हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते, अन्याय नहीं करते, झूठे मुकदमे लगा के जेलों में नहीं डालते। सामाजिक न्याय है क्या? करने की परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आतंकियों पे केस वापस करने सामाजिक न्याय था। अपने यहाँ पे 2012-13 में मुकदमे लगा के बकरी चोरी, गाय चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया और अपने मुकदमे वापस कर दिए। एक सेकंड अनुराग, हियर मी आउट। अनुराग या तो आप सुनिए या आप समझिए या आप कायदे से जवाब दीजिए। ओके, हियर मी आउट अनुराग गुदरिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अनुराग ऑडियो डाउन करिए। अनुराग मेरा सवाल आपसे ये, अनुराग जी एक बात बताइए, 2013 में आपने सपा सरकार ने 14 केस वापस लेने का प्रयास किया था, नहीं किया था? और 7 आतंकी हमलों के केस वापस लेने का प्रयास किया था और कोर्ट ने केस वापस लेने पे रोक लगा दी। 31 अक्टूबर 2012 मैं आपको बता रहा हूं, वाराणसी सीरियल ब्लास्ट 2006 में थे, उसके केस आपने वापस लेने का प्रयास किया और उसपे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था? जनहित याचिका के दौरान, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आज आप सरकार को बोला, समाजवादी पार्टी की सरकार को, आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप उन्हें पद्म भूषण दे देंगे। जवाब दीजिए इस बात का। ये कौन सा सामाजिक न्याय था? आतंकियों के केस वापस लेना। 40 सेकंड्स। अच्छा आप सुन लीजिएगा जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम, हाँ सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, पहली बार इतिहास में देखा गया है कि सीएम, डिप्टी सीएम, नेता अपने ही मुकदमे वापस कर लिए। ये कौन सा कानून था, मैं जानना चाहता हूँ। मैं पूछा आतंकियों के केस वापस कर लिए थे। मेरा सवाल है, जैसे आतंकियों के केस वापस लिए थे, फिर आएंगे ऐसे ही केस वापस लेंगे। आना चाहिए। दूसरा सवाल, दूसरा जवाब। अरे बोलने तो दो भाई, अभी तो एक ही पूछा, अभी दोबारा तो बोलने दो, दूसरा भी बोलने दो। उसके बाद आपने आजम खान साहब पे फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया। उस आजम खान को पूछा नहीं आप लोगों ने? चलाने के लिए उस आजम खान को पूछा नहीं, वो जेल में पड़े रहे? शर्म करो, भगवान से डरो। अरे अच्छा वो आप बताओगे कि हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अरे हम समाजवादी लोग हैं, उनके रग में समाज व्यवस्था है। मैं साजिद रशीदी का रुख करता हूं। साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया भी कुछ कह रहे हैं। 1 सेकंड, गौरव भाटिया यू मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया फर्स्ट, गौरव भाटिया एंड देन साजिद रशीदी एंड रोहित सिंह। ओके गौरव जी। देखिए अमीश भाई, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाते हैं टूटी साइकिल की तरफ से, जिनको विधिक ज्ञान ही नहीं।
अगर फर्जी मुकदमा होता अच्छा। तो ये रद्द कर दिया जाता। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आप हमें वैसे उच्च कपड़े न्यायालय पहनना जाते, आता है। सर्वोच्च न्यायालय जाते हो, रद्द करा कपड़े लेते। पहनना मुझे आता है, इसलिए अब मुझे बीच ज्ञान में ना मत बोलो। दीजिए। अरे मुंह का बवासीर हो गया है नहीं, तुम्हें, ज्ञान मैं की बता रहा हूँ, बात हार्पिक के कुंडला हमें मत कपड़ा करा करो पहनना भाई। तो आता है कम से कम। मुंह से बदबू मैंने आ रही है। राशिद चैनल पे लोग अपने अरे घरों में छोड़ो, घर तुम्हें में कपड़ा बैठ के पहनना चैनल आता है, देखते हैं, कपड़े लोग पहन के सम्मान भी पूर्वक नंगे बैठते होते तो हैं पूरे कपड़े पहन के। आप पूरे इतना तो भारत मुझे में आता किसी है, बच्चे से लेकिन पूछ कुछ लो, लोगों को तो वो उतना भी कहेगा नहीं आता, कपड़े तो हम क्या पहन के करें? भी कोई इसलिए नंगा बताइए, है आप तो बताइए तुम हो। बच्चा कौन हुआ? अरे तुम बच्चा नंगे आदमी कौन हो हुआ? भाई। नादान मत करो। कौन अभी हुआ? भाई, please, बताइए, ये सब एक सवाल सेकंड, से एक नहीं सेकंड, करना। एक सेकंड। तीन बार एक सेकंड जमानत जब्त अनुराग, आप हुई है अपनी इसके टर्न लिए। पे बोलिए ना। तीन बार अनुराग जमानत क्या जब्त हुई प्रॉब्लम है इस गधे आपको? अनुराग अपनी टर्न पे बोलिए ना। 3 बार इस गधे की व्यक्तिगत जमानत हमले जब्त हुई नहीं है। करता। और यहाँ पे मैं अपनी बैठा बात कहता बोलता हूँ। रहता है जनरेटर कहीं का। कितने वोट आए थे बताओ? जनरेटर है। आज तक कुछ 3 चुनाव बार लड़ने को जमानत नहीं जब्त मिला, करी, दूसरे का लखनऊ की जमानत जनता ने जब्त इसकी। कराते हो। अरे बड़ी मुश्किल इतना से बड़ा जीत गधा पाए थे है। मेरे अरे सामने गधे, आपके कैंडिडेट। तुम्हारी और 3 आप बार कह रहे जमानत जमानत जब्त जब्त हुई हो कि गई, नहीं इतना हुई? झूठ। टीवी के तुम्हें ऐप पे। किसी के घर के बाहर अब से वही निकल बताओ जाता ना। है तो साइकिल अंदर कर लेता अरे है कि 92,000 चोरी वोट करके ले लेके आया जाएगा। था, पता है ये आपको? वो व्यक्ति पता तो है है। नहीं, चूंकि आप ये उत्तर अगर प्रदेश में किसी रहते नहीं हो। घर के बाहर से निकल जाता है तो वो व्यक्ति अपनी साइकिल अंदर कर लेता है। साइकिल चोर है ये, साइकिल चोर। बताओ, 3 बार जमानत जब्त कराई, हार्पिक के कुल्ले करोगे, कपड़े पहन के नंगे हो, बातें करोगे यहाँ पे आके। तुम्हारी वजह से ही साइकिल टूटी है। टिकट कहीं से मिल जाए ये हालत कर दी। अमीन भाई, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। भागते रहोगे कहाँ- क्या? कहाँ सत्ता के इनसे साथ आप इधर जो से उधर है डोलते हमारी रहोगे क्या? बहस करवाते हैं। जब ये आता सत्ता जाता आ गई इनको तो कुछ उसके है नहीं। साथ, वो सत्ता आ गई तो उसके साथ। आपको मालूम है, मैं एक किस्सा बताता हूँ। खाली इधर सारे से उधर दर्शक बातें, सुने। जवाब अरे दो ना, ठीक है, व्यक्तिगत एक एक हमले चर्चा करते अब पे- हैं। एक सेकंड देखिए, बहुत हो गया। अच्छा, ओके ओके, गौरव भाटिया आप किस्सा बता दीजिए। गौरव एक सेकंड, और मैं फिर एक बार फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी बोला है। देखिए एक सेकंड, अगर कैमरामैन ने लूज फ्रेम बना रखा था, वो नेशनल विषय नहीं है, वो नेशनल विषय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पजामे पे मत बार बार डिबेट करिए। अरे ओके, क्यों नहीं गौरव भैया, भाटिया, लोग घरों में टीवी देखते हैं। अरे इनकी नजरें गंदी है भाई। चलिए आज की चर्चा पे आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, किस्सा बता रहे थे आप, एक सोच किस्सा बता समझ रहे के थे। बोल रहा हूं। हाँ, किस्सा बता देता हूँ। चलिए, सारी जनता को पता चलेगा, भागे ना अनुराग भदौरिया। जब इन्होंने कंप्लेंट दी एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसमें लिखा डिबेट, तो देखा मैंने उसमें लिखा था DEBAIT, डिबेट। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। अब आप सोचिए, ऐसे प्रवक्ता बैठे हैं जिनको डिबेट के स्पेलिंग नहीं आते और चर्चा करते हैं GST पे, सैटेलाइट लॉन्च पे। अरे ये लोगों से आप हमारी चर्चा अरे भैया, करवाते हो कपड़ा पहनना और सीख हमें लो। करनी पड़ती है मजबूरी में। ठीक है ठीक है, डिबेट। मैं रोहित को नहीं कहा। DEBAIT। सबने देखा भैया कि कपड़ा अरे पहनना ठीक सीख है, लो। अरे छोड़िए, अरे डिबेट के स्पेलिंग नहीं हुए सही, कोई बात नहीं, छोड़िए अनुराग। अब इसको क्या जस्टिफाई कर रहे हैं डिबेट के स्पेलिंग को? सिखाओ, ये हालत है। सिखाओ भाई। रोहित सिंह, कोई कायदा कानून संविधान है, ये सब कुछ धक्काशाही है इस देश में। अरे बेटे, आजम खान के लिए इनको इतना दर्द मतलब है, एक इनके कपार में लेवल बुखार ऑफ चढ़ा डिबेट पे है, रखेंगे ना। और आजम खान के जेल पर निकलने पर ये रिसीव करने नहीं गए। ये है कैमरा के seriousness, सामने और बैठ ये के आप अपने नेता थप्पड़ी की बजा value रहे करते हैं, हैं। ताली बजा रहे हैं। शर्म नहीं आता है इनको? ड्रामा करना बंद करें, बिल्कुल ठीक हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रावधान के आधार पे विवेक कुछ केंद्र कहना की चाहते हैं, सरकार, अनुराग उत्तर गुजरिया प्रदेश कुछ की कहना सरकार चाहते काम हैं। कर रही है। अनुराग रिस्पॉन्ड। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत ये हो गई है कि आज के डेट में अपनी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी खुद करती है, कि झूठे मुकदमे लगाना, निर्दोष को फंसाना, जेल में डालना, उसके बाद टीवी पे आके हल्ला मचाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो हमने क्या कर दिया, क्या? अरे आदमी, आज मैंने बोला पहले, 10 बार का विधायक जो जनता ने चुना। लोकतंत्र में जनता 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 10 अरे पहली बार जनता दल सेकुलर से विधायक हुए थे, और आप उस पार्टी का नेता कौन था? नाम बताइए। जनता दल सेकुलर का नेता कौन था जिसके टिकट पर आजम खान विधायक हुए थे रामपुर से? नाम बताइए। जनता दल सेकुलर का नेता कौन था जिसने आजम खान को टिकट दिया था? नाम बताइए। समाजवादी विचारधारा की पार्टी जनता दल सेकुलर का नेता कौन था? उसका नाम बताइए जिसने आजम खान को टिकट दिया था। आप पूछ रहे थे आजम खान की पार्टी का नाम, मैं पूछता हूँ जनता दल सेकुलर इसके टिकट पर आजम खान 1980 में रामपुर से विधायक हुए थे। उस पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था? अनुराग, आजम खान आपके लिए गंभीर विषय है।
इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आजम अनुराग भदौरिया आप लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। एक सेकंड रोहित होल्ड ऑन, रोहित सिंह होल्ड ऑन, माय हम्बल रिक्वेस्ट रोहित सिंह होल्ड ऑन। ओके आजम, आप अनुराग, अभी एक बात रोहित सिंह ने बोली, आपके लिए गंभीर विषय आजम खान, हाँ या ना? यस और नो? मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गंभीर विषय मेरे लिए होगा। कौन ठीक है, ऑडियो डाउन करिए इनका भी, ऑडियो डाउन करिए। आपके लिए गंभीर विषय, और आप कितनी हल्की बातें कर रहे थे, आप कितनी हल्की बातें कर रहे थे, कपड़े डाल के आइए, कपड़े पहन के आइए, ये लेवल था डिबेट का। अगर आप आजम खान के मुद्दे पर सीरियस होते तो ये डिबेट करते आज आप। आपने क्या बोला, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये पता लगता है, और यही आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को शो करता है। आप किसी की निक्कर, किसी के पजामे में फंसे पड़े हैं, और वहां आजम खान कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी चला जाऊंगा। ये नौटंकी मत करिए, नो नौटंकी प्लीज, ये नो एक्शन, ये एक्शन मत करिए, नौटंकी मत करिए यहाँ पर। ये अनुराग भदौरिया, आपका ऑडियो डाउन है, आप बोले जा रहे हैं, ऑडियो नहीं आ रहा, बोलिए बोलिए बोलिए, ऑडियो नहीं आ रहा आपका, बोले जा रहे हैं तब से आप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कमाल के व्यक्ति हैं आप, चुप ही नहीं हो रहे, अभी भी बोल रहे हैं आप। दिस इज वे, ये तरीका है क्या? वो ऑडियो, एक सेकंड, ओके, साजिद रशीदी का मैं रुक कर रहा हूं। साजिद रशीदी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर इनके लिए आजम खान साहब सीरियस होते, वो कह रहे बड़े महत्वपूर्ण है हमारे, नहीं, अनुराग भदौरिया अगर सीरियस होते तो आज ये डिबेट छोड़ के उनसे मिलने गए हुए होते। गुड पॉइंट। अगर ये इनके लिए सीरियस होते तो आज समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनको रिसीव करने नहीं गया। इससे अंदाजा होता है कि उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है आजम खान, ये अंदाजा होता है। उन्होंने बोला मैं बड़ा नेता होता तो उन्होंने बोला, वो इसके अलावा क्या बोल सकते थे? उन्होंने बोला, बेचारों ने, अगर बड़ा नेता आता तो मैं तो बड़ा नहीं हूँ, उन्होंने बोला, यही बोल सकते थे वो, क्योंकि कोई बड़ा नेता आया नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये, इनसे पूछिए अनुराग भदौरिया से, जब वो जेल में थे कितनी बार मिलने गए? ये अनुराग भदौरिया ओके, एक बार भी मिलने गए क्या? कितनी बारी? ओके, काफी कम से कम 4-5 साल वो जेल में रहे हैं। अनुराग भदौरिया कितनी बारी जेल में गए? नंबर बताइए, कितनी बारी जेल में गए थे? अमीर जी आप सुनिए, अमीर जी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के पत्रकारिता का धर्म निभाइए। हम बोलने लगते हैं बात, आप ऑडियो डाउन कर देते हैं। अरे आपकी आप हिम्मत नहीं होती बीजेपी के प्रवक्ता, जेल में? सपोर्टर के प्रवक्ता की ऑडियो डाउन करने की। ये आप कौन सी जेल में परंपरा है कितनी बार भाई? गए हैं? क्या बात है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष की आवाज नहीं जाने देते, विपक्ष की आवाज अब तो बोल रहे हो। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।